आया, फांसी के फंदों को चूमा, तब जाके देश की आजादी मिली। इसकी तरह नहीं टांग उठा के कंप्रोमाइज, खुजली मिट गई, कंप्रोमाइज। ये टंगना खुजा बताए, भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया इसके बयानों से। उन्हें कह लिया तो बेकार मेंटली हो गई डिस्टर्ब, नींद की गोलियां खाती, इसका डिप्रेशन बढ़ गया। तो मैं तो खुद कह रहा हूं भैया, हो तू उसका भाई बन रहा है ज्यादा सगा, उसे पागल खाने का दिखा दे, आवास में जाके इलाज हो जाएगा उसका। भाई ने किया दे दी। देखो ये दलाल आया, उसकी पिक्चर को हिट कराएगा। अबे जो पिट चुकी है वो पिटी पिटी घिसी पिटी को क्या हिट कराएगा? है घिसी पिटी तो है, फिल्म भी उसकी है। बताओ पूरी हालत ऐसी है, कोई भी उसकी फिल्म नहीं देखना चाहता। टंगना उठावत के साथ तो बलात्कार नहीं हुआ था, और हुआ था तो मुकदमा लिखा है। और आज भी पता क्या कहती है? कहती है मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी आ रही है, मुझे जान से मार देंगे। तो सही बोला ना? अच्छा अब बात सुन ले, सही बोला तो इसका मतलब उसे मोदी जी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। इसका मतलब बात सुन ले, पहले बात सुन, और पहले बात सुन, आप सुनेंगे? अरे पहले बात तो सुन ले, पूरी बात सुन। एक बात, सरकार किसकी है? भाजपा की। सांसद किसकी? भाजपा की। तो जब वो सुरक्षित नहीं है तो किसमें सवाल उठा रही है? सरकार सुरक्षा देगी या विपक्ष देगा? बताना। अबे शादी किससे, जब शादी जिससे करेगी उससे बच्चे पैदा करेगी या पड़ोसी करेगा उसके बच्चे पैदा? ये बता। है बकवास कर रहा है, अब उसे भी तो नचकैया ही कहते हैं। बकवास कर रहा है, ये भी नचनिया है। पहले क्या कहते थे पुराने जमाने में? बाजारू। तो बाजारू महिलाएं थोड़ी है, घरेलू थोड़ी है, ये तो बाजारू है। बाजार में जो चीज घूमती है वो तो बिकती है, तो बिकने वाली महिलाएं है। जो पैसे दे दिया उसको। अब यार वो तो नई परिभाषा मत दे, तो नई परिभाषा मत दे। अरे भाई एक्ट्रेस उनको देखना पुराने में है, कलाकार, कलाकार कहीं नहीं है। सब जगह कलाकार जब बनते, जब होता है बलात्कार उसको कहते हैं कंप्रोमाइज। समझे? बताती क्यों नहीं है? अरे बलात्कार किसी का हुआ नहीं, किसानों को बकवास लगा रही तो खुद क्या गई थी? और कहीं इसके साथ ही तो नहीं हो गया था? इसे यही नहीं पता होता। ये कहती है 14 के बाद देश आजाद हुआ है, तो आजादी भीख में मिली, ऐसी कहती है। इसका बाप लेके गया था कटोरा, भीख में लाया था आजादी की, इसको पता नहीं है? या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे कटोरा लेके, या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान गए थे कटोरा लेके? कटोरा लेके नहीं गए थे, देश की आजादी के लिए उन्होंने शहादत दी, अपना खून वहा। ये क्या कर रही थी? कौन से तंबू में बंबू लगवा के बैठी थी? ये तो बता। किसान आंदोलन हम तो 13 महीने थे तो दिखाई नहीं दी, इतनी लंबी लंबी कीड़े गाल दी थी सरकार ने, प्रशासन ने। तो ये कहां से आ गई है? इसकी क्या फट गई थी क्या? इसकी एड़ी में घुस गई थी कील है? तो दिखाती कहां से निकल रहा था खून? समझे? पर ये नहीं बताएगी कौन से तंबू में थी ये, कहां से कहां। दीवाने तू इसी चक्कर में देश अभी तो भ्रष्ट हो रहा है। तेरे जैसे जो नशेड़ी, नशा पत्ता कर लिया वो भी नशेड़न, और हर आदमी नशेड़ी दिखता। राहुल गांधी को नशेड़ी बोल देती है और अपने आप को नहीं देखती, खुद कहती थी मैं नशा करती थी, अब्बू सलेम के साथ दारू पीती थी। उसको नहीं बताएगी ये। अपने ऊपर फिल्म बना, जो 12-14 साल की उम्र में घर से भाग गई थी बंबई, और फिर इसका जो शोषण हुआ, कंप्रोमाइज करना पड़ा डायरेक्टर फिल्म में काम पाने के लिए। तब कहती मेरे को नोच लिया था। ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब दिखा चुके हैं इसका क्या क्या दिखाना था। तूने देखे नहीं पर्दे पे क्या क्या दिखाएगी? अब क्या बचा है दिखाने को? सब कुछ तो दिखा दिया, वॉक टॉक फलाना ढिकना सब तो देखा है। हाँ तो तुझे दर्द क्यों हो रहा है ये बता, तू इतना परेशान क्यों है? तुझे ज्यादा इंटरेस्ट है फिल्म में, ये बता दे। अबे टंगना उठावत, टंगना उठावत है। हाँ तू ज्यादा मूवी देखता है उसकी, है ज्यादा देखता है। इमरान हाशमी वाली देखी होगी तूने? ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में, इसमें तो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए बनाई गई है फिल्म, मनोरंजन फिल्म नहीं है ये। महिला बेशरम और अपने रेप को कहती है कंप्रोमाइज है, फिर कहोगे कह दिया तुमने कंप्रोमाइज है। तो ये वाली बात है भाई, बार बार करती है अपने उसको, सब कहती है भाई मैंने ये करा वो करा, कंप्रोमाइज किया फिल्मों में काम पाने के लिए। मेरे साथ डायरेक्टर ने मेरे साथ छेड़ा, प्रोड्यूसर ने छेड़ा, और फिल्म मेकर ने छेड़ा, फिल्म हीरो ने छेड़ा, विलन ने भी छेड़ा, पता नहीं किस किसने यौन शोषण करा, सब कुछ करा। और कह रही मैं नशा करके पड़ी रहती थी, नींद की गोलियां खा के। कौन कौन मुझे नोच लेता था, सुबह पता चलता था कि टूट रहा है बदन। समझे नहीं? ये हो गया मेरा गवन। हिट हो जाएगी ना, बना फिल्म, बना उसमें, बना विनेश फोगाट पे, साक्षी मलिक पे और महिला खिलाड़ियों पे बना, उसमें विनेश फोगाट बन, एक नई फिल्म बना, और मैं बनूंगा ब्रजभूषण सिंह। फिर बताऊंगा कैसे कैसे करता था वो। हाँ विलन, और बेलन रखूंगा हाथ में, बेलन वाला विलन, हैवी वाला विलन लेके बेलन आएगा। देख कैसे हिट होती है फिल्म, बोल उसको, बन विनेश फोगाट, और मैं बनूंगा ब्रजभूषण सिंह। बताऊंगा
कैसे प्यार से समझाता था, कैसे गोल्ड मेडल लेके आती थी तो उसे हाथ फेरता था, ये सब बताऊंगा। उसे पता चलेगा कैसे शोषण होता है महिलाओं का, समझे। जो भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारियों ने बलात्कार करा, बन वो लड़की हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही थी वो बन, और 3 भैंसी दरिंदे चढ़ गए, उसके बाद 2 को जमानत भी दिला दी क्योंकि भाजपा के पदाधिकारी थे। उनका बलात्कार भी चमत्कार हो गया, और कहीं बच्चा पैदा हो गया तो कहते कहते प्रकट हुआ है। बताओ ना मुझे क्या बवाल हो गया। सेंसर बोर्ड रोक दिया पिक्चर को। हाँ तो मैं क्या करूं, सेंसर बोर्ड का काम हो तो रोकेगा ही, रोकेगा भी और ठोकेगा भी और काटेगा भी, उसका मन करेगा तो कुछ भी कर सकता है। अब भाई गलत फिल्म बनाओगी तो सेंसर बोर्ड तो रोकेगा ही ना। है बताओ, तुम मुझे बताओ उल्टी सीधी चीज। प्रधानमंत्री के खिलाफ देखा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, भाई उनके घर से 3 प्रधानमंत्री हुए, उनके पिता प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में ये महिला बेवकूफ जैसे शब्दों का उपयोग करती है। तो एक बात बताओ, उस महिला जो आयरन लेडी थी, जिसको लोगों ने माना, और भाजपा के आका माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने माना कि भाई ये साक्षात, ये तो शक्ति का काम कर रही है, तो वाकई आयरन लेडी है। इन्होंने तो लोग पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया, और यही वजह थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के बांग्लादेश तक बना दिया था। और ये कहती है अपने आप को, उनके श्रीमती इंदिरा गांधी पे सवाल उठा रही है, कह रही है काला सच। अबे काला क्या है, काले में तो सच होता ही नहीं है, काला कभी सफेद होता है सच तो है, काला सच कहां से होता है। तो मतलब झूठा ही तू परोस रही है सब कुछ है। तो ये पूरे देश की जनता जान चुकी है, कहीं ना कहीं ये जो पुराने जख्म है लोगों के जो भर चुके थे, उनको भी हरा करने की तैयारी है। सिक्कों के संबंधित एक ऐसा आक्रोश भरना चाहती है, उल्टी सीधी बातें पेश करके फिल्म के माध्यम से। बहुत नाराज है इससे। नाराज के सब से क्या, सारा पूरा देश नाराज है इससे, इससे पूरा किसान नाराज है, देश के युवा नाराज है, सब तो नाराज है इससे। ये उल्टे सीधे बयान देती है किसान भारत माताओं के खिलाफ, कहती है किसान माताओं के जब वो उसमें किसान आंदोलन में रेप होते थे, ऐसी बातें कहती है। ये देखो ऐसे फैन है, ये कहीं नहीं चाटुकार लगता है। तेरे जैसे भाई सूंगा घूमते हैं, सूंघता होगा तू, सूंगों से देश नहीं चलता, क्रांतिकारियों से देश चलता है, देशभक्तों से देश चलता है। तो ऐसे सूंगे गिने चुने होते हैं जो कंगना राणावत के बारे में पूछते हैं, समझे नहीं। तुम पूछ रहे हो उसने करा क्या, फिल्म बनानी तो बनाए ना वर्तमान पे, क्या पूर्व के समय की बना रही है पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान में बताए कि वर्तमान में क्या क्या हो रहा है, को दिखाना चाहती है क्या हुआ था 40-45 साल पहले। अरे क्या दिखा देगी उसमें भाई, जो कुछ करा वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने करा कंप्रोमाइज के साथ। इसने क्या करा ये बताना, क्या देश के लिए करा। कैसे बोल रहे कौन से ये ओ ते महान है, तू महान है, मर्यादा, ये मर्यादा बताएगा। ये ऐसे है, बताओ ये वो जो लोग हैं जो मनोहर कहानियां पढ़ने वाले लोग हैं, ये वो हैं, उनमें से हैं, समझे ना। तो इन्हें यही लगता है, हाँ वो ही है, बस ये लगे रहते हैं अजरा और गजरा और मुजरे वाले हैं, जो मोदी जी ने कहा था वो आके खड़ा हो गया बोले बस। पत्रकार के नाम पे तू कौन है, साक्षात कौन चाटुकार है। पत्रकार ऐसे सवाल पूछता है क्या आप मुझे बताओ, जो किसान भारत माताओं के खिलाफ बोली हो, जो बलात्कार बोली हो, वो बताओ कितनी अभद्र टिप्पणी की है। देश की भारत माता जो कौन नहीं थे किसान, अबे कंगना रनावत को डर लगा हुआ है कहीं उसकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए। कौन सी फ्लॉप, अरे फ्लॉप क्या है, ये खुद फ्लॉप है, ये सारे खुद फ्लॉप है, समझे नहीं। ये फ्लॉप आगे इन पर फ्लॉप लग जाएंगे पूरे के पूरे। इसकी फिल्म लॉक हो गई डब्बे में और आई भी गई, कैसे भी रिलीज भी हो गई, तो थूकेगा पूरा देश इसके ऊपर है, क्योंकि देश की पूर्व प्रधानमंत्री पे लांछन लगा रही है, किसान माताओं पे लांछन लगाती है, कुछ भी उल्टे सीधे बयान कह देती है। और भाई एक बात बता दो, ऐसी बेटियां नहीं होती हैं, बेटियां ऐसी नहीं होती जहां मर्जी ठुमके मारती हो, मुजरा करती हो, जहां मर्जी पैसे पे चुम्मा दे देती है, जहां मर्जी पैसे पे स्वागरात मना लेती हो। अबे तो भाई नाचने गाने का, नाचने गाने वाली क्या, अबे पहले, अबे तो उसे किसने, कौन सी गन है, स्टैंड गन है, कौन सी गन है, समझे। और जो फन मार के नाग फुस फुस करके तब नहीं कुछ हुआ है, सारा विष सब चूस गई। मजाक है, सरकार उसकी है, हुकूमत उसकी है, बोले ना। मोदी जी का जब क्या हुआ था, जब मोदी जी खुद परेशान है ऐसी से, अबे फैन के चक्कर में लैन मत मार तू, समझ गया, तेरा चैन वैन सब छिन जाएगा। तेरे जैसे लोगों की जरूरत शादी नहीं हो रही, कोई खुददार आदमी तो शादी जल्दी करेगा नहीं, ये ध्यान रखियो। कोई करेगा जो उसकी कमाई पर पलेगा, खामा खा का हराम की खाने के लिए। तू कह रहा फैन हूं,
क्या उनकी पिक्चर रिलीज होगी या नहीं होगी? ये वो रिलीज हो गए, मैं क्या मोहू सेंसर बोर्ड मोदी से जाके लोग विरोध करने वाले हैं। कौन विरोध? अबे यार तू विरोध कर रहा है। हाँ बताओ मैं कहां से ला दूं? मैं तो निर्विरोध क्रांतिकारी हूं। बता। है सबके सब मेरी बात सुनते हैं। मैं तो भाई ना हिंदू की बात करता ना मुसलमान की, मैं तो इंसान की बात करता हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट हाँ। करता हूँ, उनको डर लगा हुआ है कंगना रनौत को कि हमारी पिक्चर कहीं फ्लॉप ना हो जाए। बताइए कुछ आइडिया कि हिट हो जाए। तो फिल्म, भाई फिल्म बनाने की बात है ना, यही तो खेल है। फिल्म बना, उसमें बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे